एवरीवन, माई सेल्फ माला गर्ग और हम लोग कर रहे हैं क्लास 7 ईडेक की सिविक्स का चैप्टर वर्किंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो अपने पिछले वीडियोस में हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि गवर्नमेंट कैसे बनती है, एमएलए को कैसे चुना जाता है। अब ये प्रोसेस तो हमें पता चल गया कि उसकी इलेक्शन कैसे होती है, एक जो पर्सन है वो एमएलए कैसे बनता है, कहां से वोटिंग होती है और कैसे ये सब प्रोसेस करते हैं। लेकिन अब एमएलए बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए और उसकी क्या ड्यूटीज हैं वो हम इस वीडियो में लर्न करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं उसकी क्वालिफिकेशन से। अब जो एमएलए है, जो स्टेट का जिस स्टेट का वो एमएलए बनेगा उस स्टेट का वो सिटीजन होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है कि वो उसी स्टेट का सिटीजन होगा? ऐसा इसलिए मानते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि जो है उसको वहां की प्रॉब्लम्स का पता होगा, उसको पता होगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और लोग जो हैं वहां के जो सिटीजन्स हैं वो उसको अप्रोच कर पाएंगे, उनकी प्रॉब्लम सुनेगा वो और फिर उनका सॉल्यूशन निकालेगा। मेंटली साउंड मींस वो शांत स्वभाव का और बिल्कुल नॉर्मल पर्सन होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी भी हम मेंटल को कर ले। अब आप सोचो कि अगर किसी पागल इंसान को हम बिठा देंगे तो क्या होगा? वो तो कुछ नहीं समझेगा, वो अपनी करता रहेगा, है ना। तो मेंटली साउंड होना चाहिए, नॉर्मल पर्सन होना चाहिए जिसको थोड़ी बहुत इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। अब जो आता है उनका एज क्राइटेरिया, वो होता है मोर देन 25 इयर्स, यानी कि 25 इयर्स से कम एज वाले पर्सन्स जो होते हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जब आप क्रॉस करते हो 25 इयर्स की एज, देन यू आर एलिजिबल फॉर द पोजीशन ऑफ एमएलए, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर दैट। आप उसके लिए सिर्फ अप्लाई तभी कर सकते हो। अब नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, कुछ भी उसके खिलाफ जो है कोई एक्शन ना आया हो, या हम अगर एक इजी सी लैंग्वेज में बोले कि पुलिस रिकॉर्ड्स में उसका नेम नहीं होना चाहिए कि ये पर्सन ने ये काम किया है, या कोई कहीं चोरी डकैती या खून खराबा, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है आप फिल्मों के बारे में सोच रहे हो कि फिल्मों में तो ये सब दिखाते हैं, वो फिल्में ही होती है, सिर्फ स्टोरी होती है ना। रियल लाइफ में उनके ऊपर ये चार्जेस नहीं लगते। शुड नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि वो कोई भी ऐसा काम ना करता हो जिसमें उसका सिर्फ उसी का प्रॉफिट होगा, है ना। जैसे वो कहते हैं चिट फंड शुरू हो गए, ये सब चीजें शुरू होगी, तो वो चीज जो है उसमें नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीजें एक पर्सन पूरी करता है देन ओनली ही कैन फाइल द पेपर्स, वो फिर ही अपना नॉमिनेशन भर सकता है। नॉमिनेशन भरेगा तो लोग उसको फिर ही चुनेंगे। अब बात आती है फिर जो वहां के सिटीजन्स हैं, जो उस एरिया के हैं, अगर वो चुनते हैं तो देन ही विल बी द एमएलए, अदरवाइज अगेन ही विल बी द नॉर्मल सिटीजन। अब आती है कि जब वो एमएलए बन गया तो वो क्या काम करेगा। ये थोड़ी है कि उसने बस आना है, अपना गाड़ियों में घूमना है और लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठा, नहीं ना। उसके काम होते हैं, क्या होते हैं? एमएलए बिहेव्स एज गवर्नमेंट। जो एमएलए है वो एक तरह से गवर्नमेंट का काम करता है, सरकार का, कि वो खुद ही एक तरह से गवर्नमेंट है, जो वो कहेगा, जैसे वो करेगा वैसे उसकी बन जाएगी। चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स टेक एक्शन थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स। अब ये हमने देखा कि वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखते हैं। जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं वो क्या है, अपने मिनिस्टर्स चुनते हैं, वो मिनिस्टर्स को वो अलग अलग जो है डिपार्टमेंट्स देते हैं, किसी को एजुकेशन, किसी को फाइनेंस, है ना। तो उनके ऊपर भी ब्यूरोक्रेसी होती है, तो वो उनका जो है काम देखते हैं और उनके ऊपर कंट्रोल रखते हैं कि वो अपनी मर्जी ना चलाए। आंसर ऑल क्वेश्चंस आस्क्ड इन लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जब वो लेजिस्लेटिव असेंबली मींस पार्लियामेंट, या मेन हम पार्लियामेंट का लेके चलते हैं कि अगर वो पार्लियामेंट में जाके या उसमें जाके बोलते हैं, कोई भी क्वेश्चंस उठते हैं तो उनकी स्टेट के आंसर्स उनको करने हैं। वो जो भी पूछेंगे उसका आंसर करेंगे, प्लस वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं अपनी स्टेट की वहां पर रखेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो हर एक स्टेट की एक अलग अपनी पार्लियामेंट होती है, लोकल पार्लियामेंट जिसको बोल सकते हैं, लेकिन उसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं।
ठीक है। तो वहां पर उनके क्वेश्चंस के आंसर करने, क्योंकि जो अपोजिशन में है वो उनसे पूछेगी कि ये काम ऐसे नहीं हुआ, ये ऐसे नहीं हुआ, है ना, कि आपने कहा था कि जो सीवरेज सिस्टम है बिल्कुल अप टू डेट होगा, बारिश में पानी नहीं खड़ा होगा, लेकिन वो तो अभी भी हो रहा है। पूछते हैं ना क्वेश्चन, तो वो उनके आंसर्स देते हैं। और ये जो मिनिस्टर होते, चीफ मिनिस्टर होते हैं या दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये वहां पर जाकर अपने क्वेश्चंस रखते हैं कि हमारे एरिया में मान लीजिए साफ पानी नहीं आ रहा, उसके लिए हमें चाहिए कि हम लोग पाइपलाइंस बिछाएं, तो उसके लिए ये लोग फंड्स की डिमांड भी करते हैं। रिस्पॉन्ड टू अदर मीडियम्स, अब ये नहीं है कि सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही ये लोग जो है आंसर करते हैं, और कहां पर आंसर करते हैं, बहुत सारे होते हैं लोग, इनको आके पूछने लग जाते हैं कि आपने ये नहीं किया। आपने देखा होगा ना माइक लेके कि कैसे खड़े हो जाते हैं कि आपके बारे में ये कहा जा रहा है, बताइए क्या है। तो वो कौन से होते हैं, न्यूज़पेपर्स, मीडिया, थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। अब जो क्वेश्चंस पूछते हैं उनको ये बकायदा बुला के उनके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स करते हैं। अब आप देखो ये पोजीशन कोई इजी पोजीशन नहीं है, बहुत सारे लोग इनके सिर पर बैठे हैं जो जिनका इनको आंसर करना है ना, ये फिल्मों वाली स्टोरी नहीं होती। तो देन क्या होता है, जब इनके भी आंसर्स दे दिए लेजिस्लेटिव में इन्होंने, और रिपोर्टर्स के भी आंसर्स दे दिए, और जो इनकी डिमांड्स है उनका क्या है, तीसरा काम इनका क्या आता है, मेक लॉज टू कम्बैट द प्रॉब्लम्स। अब क्या है, मींस लॉ मेकिंग, जो हम कहते हैं कि ये रूल्स कहाँ बनते हैं, ये कहाँ से क्या हुआ, तो वो कहाँ है, वो यही चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स जो एमएलए बनते हैं, यही जो है लॉ मेकिंग बनाते हैं। किस लिए, कि प्रॉब्लम से निपटने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, ताकि जो प्रॉब्लम्स उनके एरिया में अराइज हो रही हैं उनको कैसे दूर किया जाए, कैसे हम आगे चल सकते हैं, राइट। आई होप कि आपको एमएलए के क्वालिफिकेशन और रोल्स के बारे में पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लॉ मेकिंग के लॉज कैसे बनते हैं। सो थैंक यू।